So after a short break, we are back again. And now my question to you is, Vikas sir, please share your views on this. What do you think? This should be war or not? It should be a psychological war, right? देखो, जैसा कि जो भी मेरे साथ के पैनलिस्ट हैं, आई एग्री इन वन थिंग विद देम, और जिसके ऊपर इनफैक्ट हर कोई एग्री करेगा कि वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. वी शुड ट्राई ऑल अदर, यू कैन से मेथड्स, ऑल अदर थिंग्स, जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो भी हम कर सकते हैं, वो हमें सब कुछ करना चाहिए. और लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरी कुछ दिन पहले यहाँ लोकली लोगों से बात हो रही थी. आई सेड वन थिंग कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. मेरे घर से मेरे पिता लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मेरा बेटा लड़ाई नहीं लड़ेगा, मेरा भाई लड़ाई नहीं लड़ेगा, और अब तो बहनें, बेटियां और कईयों की वाइफ्स हैं जो लड़ाई नहीं लड़ेंगी. तो आई शुड नॉट बी सेइंग लड़ाई होनी चाहिए. ये उसी आदमी को बोलना चाहिए जो ये बोले कि मेरा बेटा भी मैदान जंग में है और मैं चाहता हूं कि लड़ाई होनी चाहिए. इफ ए मदर से लाइक दिस, शी हैज द राइट टू से लड़ाई होनी चाहिए. बाकी किसी और एक आम इंसान को ये कहने का अधिकार नहीं है कि जी, लड़ाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. एंड सेकंड, एग्जैक्टली मैं हम में से किसी ने कहा था कि वी हैव राइट पीपल एट द टॉप ऑफ द हेल्म ऑफ द अफेयर्स. दे नो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उन्हीं को ही करने दीजिए. हम सबको सोशल मीडिया पे या लोकल डिस्कशंस में या टीवी पैनल पे आके लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए. एंड एब्सोल्युटली आई और एग्री। एक और चीज जो हम में से ही किसी ने कहा था कि मीडिया शुड आल्सो बी वेरी सेंसिबल. जैसे मैम ने बुरहान वानी का एग्जांपल दिया. ही वाज ए सेंसेशन इन कश्मीर जब वो था. एंड द डे ही वाज किल्ड इन अनंतनाग में ही एक 19 आरआर के लड़के ने ही उसको मारा था. फॉर्चुनेटली वो अफसर भी जम्मू का ही था हु किल्ड हिम. ही सेड कि हमें तो ऐसा लगा कि बुरहान वानी को वेपन चलाना भी नहीं आता था व्हेन दे जीरो इट अप टू हिम, जब वो उसके पास गए. और अगर आप उसकी किलिंग से एक दिन पहले का देखो तो ऐसा लगता था कि कश्मीर में उससे बड़ा कोई टेररिस्ट हुआ ही नहीं है. ही विल. तो वही हमारी ही मीडिया ने और जो सामने वाले हमारे लोग हैं उन्होंने नरेटिव बिल्डिंग और परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया था कि शायद फौज वाले भी सोचते होंगे कि बुरहान वानी को पता नहीं टैकल करना, हैंडल करना, ये करना, ना जाने कैसा रहा होगा. एंड व्हेन दैट टाइम केम, वो जो भी मेजर साहब अपनी टीम लेके गए, तो आई थिंक कि बुरहान वानी ने एक भी बुलेट फायर नहीं किया था. तो बट एक ऑल साइकोलॉजिकल और एक परसेप्शन जैसा बिल्डअप किया गया था. तो ये चीज भी हम सब एग्री करते हैं. लेकिन एक चीज है जो मैं अपने तीनों पैनलिस्ट को कहना चाहूंगा, जो मैंने लाइन शुरू में कही थी, मैम तब शायद ऑनलाइन नहीं थे. वी ऑलवेज नीड टू डायग्नोसिस राइट. जैसे कश्मीर के सॉल्यूशंस की हमेशा बात होती है कि व्हाट इज ए सॉल्यूशन फॉर ए कश्मीर प्रॉब्लम. आज तक कोई भी कश्मीर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल से व्हाट इज ए प्रॉब्लम इन कश्मीर. है भी, हम उसे बोलते नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम बस उसे सॉल्व करने चले हैं. इट जस्ट लाइक अगर आप एमबीए की किसी क्लास में जाओ, या आपको जो केस स्टडीज दी जाती हैं जो मैनेजमेंट की होती हैं, या फौज में भी आपकी इस तरह की कुछ कुछ होती होंगी, जब तक आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे. एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सब मानते हैं. हम शायद 6th पे थे, 5th पे आगे, अब शायद 4th पे हैं, कल को हम 3rd पे या 2nd पे आएंगे. जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी हमारे एनिमी बढ़ते जाएंगे. नवजोत सर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, और उस चीज को मैं इस तरह बोलता हूँ, आई थिंक पब्लिकली इस तरह मैं पहली बार बोल रहा हूँ. दुनिया में द बिगेस्ट टेररिस्ट नेशन अगर कोई है तो वो यूएसए है, अमेरिका है. पाकिस्तान इज जस्ट ए पान. पाकिस्तान जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास अपने पहनने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या ही टेररिज्म करेगा किसी कंट्री में. पर प्रॉब्लम क्या है, हम ही इंडियंस भाग भाग के अमेरिका जाते हैं, वहां पे रहते हैं, अमेरिका को बड़े करते हैं. किसी को और क्या कहूं, मेरी आधी फैमिली अमेरिका में है. हम ही इंडियंस अमेरिका को बड़ा कर रहे हैं.
और जिस अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में ये सब कुछ किया हुआ है, नवजोत सर इज वेरी राइट इन पॉइंटिंग आउट दैट थिंग। तो जैसे जैसे इंडिया बड़ा होता जाएगा, इंडिया का बड़ा होते का मतलब अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो अमेरिका विल नेवर लाइक ऑल दिस, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो वो कभी पाकिस्तान के थ्रू, कभी बांग्लादेश के थ्रू, या कभी किसी एक और के थ्रू, पिछले 2 सालों में जितना कश्मीर में टूरिज्म में इन्वेस्ट हुआ और जितना रेवेन्यू आ रहा था, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। ऑफ कोर्स ये अमेरिका को और बाकी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट कश्मीर के लोगों से मेरा वही शिकवा गिला है, शर्मिंदा आप आज हो रहे हो क्योंकि आप फाइनेंशियली हिट हुए हो। 90 में आप नहीं हुए थे, 90 में आप शर्मिंदा नहीं थे। 90 में ये वही सोसाइटी है कश्मीर की जो अपने ही पड़ोसी को बोल रहे थे कि तुम छोड़ के जम्मू चले जाओ, अपनी बीवी और बच्ची को यहाँ छोड़ के जाओ। ये वही सोसाइटी है, इट्स द सेम सोसाइटी। कश्मीर में आज कश्मीरी पंडित वापस नहीं जा रहा है, वो टेररिस्ट से नहीं डरा हुआ, वो अपने पड़ोसी से डरा हुआ है। आज भी वो अपने पड़ोसी से डरा है, टेररिस्ट से वो नहीं डरा। मैं कुछ बड़ी हार्श रियलिटीज हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो फैक्चुअली हम करेक्ट नहीं हम जिन्हें करते। और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, हम पे अटैक्स बढ़ते जाएंगे। मैं एक चीज फिर कहूंगा, दिस समर इज गोइंग टू बी वेरी हॉट। और ये मैं चीज पिछले 2 साल से मेरी किसी भी आर्मी ऑफिसर से या जवान से, मेरे भद्रवा जो मेरा होम टाउन है वहां पे बात होती थी। 4RR वहां पे पिछले 1 साल पहले तक सिर्फ ऑपरेशन सद्भावना करती थी, मेडिकल कैंप लगा रही है, कहीं स्कूल में जाके किताबें बांट रही है, ये सब करती थी। आई यूज टू रेगुलरली गो एंड विजिट देयर ऑफिसर्स, देयर सीओज। वो सब मुझे एक चीज बोलते थे, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं उनको बोलता था कुछ भी अच्छा नहीं है, देयर इज ए अंडर करंट। लास्ट ईयर 4RR की पहली जब उनका हिट हुआ ऊपर छतरगला में, देवर काइंड इनफ की इंजरीज ही हुई, कैजुअलिटीज नहीं हुई। उसके बाद देवर एबल टू किल 4 टेररिस्ट आल्सो। उन्हें एक शौर्य चक्र और 3 सेना मेडल भी मिले हैं। तो मैंने उसके बाद भी सीओ साहब को यही कहा था, मैं पिछले 20-25 साल से भद्रवा को देख रहा हूं, आप लोग 2-2 साल के लिए आते हो और आपको जो दिखता है, दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता। कश्मीर कभी ना तो अच्छा था और ना ही वो कभी अच्छा होगा। मैंने एक चीज थोड़े दिन पहले ट्विटर पे लिखी थी, वी आर ट्राइंग टू क्योर कैंसर विद ए पेन किलर। उससे नहीं होता। आप पेन किलर देके दर्द कम कर सकते हो, आप एक इंसान को अच्छा दिखा सकते हो, बट आप डिजीज को ठीक नहीं कर सकते। उमर अब्दुल्ला जी आज शर्मिंदा हैं, लेकिन आज भी उसके पिताजी ये नहीं बोलते कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे टाइम पे ये हुआ। वो नहीं बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस अगर मैं यहाँ बताने शुरू कर दूं, वी ऑल विल बी ना जाने क्या। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऑफ कोर्स वॉर शुड नॉट बी देयर। कम से कम मुझे तो नहीं बोलना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। नंबर 2, कोई भी सोल्जर नहीं चाहता कि लड़ाई हो, साथ ही वही अपना खोएगा। एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, एक आम आदमी को क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो नंबर्स ही है। आज ही अगर आप कैप्टन अनुज नायर की मम्मी का एक ट्वीट है, ट्विटर पे उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है एक बड़े अच्छे ट्विटर के नीचे कि कारगिल में इतने लोग मारे गए, फ्रीडम इज नॉट फ्री एंड द कॉस्ट ऑफ द कारगिल वॉर आई एम स्टिल पेइंग। ये उन्होंने आज भी लिखा, उनका 23 साल का बेटा उसमें मारा गया था। हमारे लिए लड़ाई आई गई, खत्म हो गई, हम उसके बाद न जाने और कितनी लड़ाइयां लड़ेंगे। बट एक और चीज बीच में ये बात हुई थी हिंदू राष्ट्र की, ये देर इज, आई डोंट थिंक देर इज एनी कंसेप्ट कॉल्ड हिंदू राष्ट्र या ये वो, और ये बातें हमें डिस्कस भी नहीं करनी चाहिए। द मोर वी डिस्कस, ये उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, उतनी ज्यादा बाहर आती हैं। और एक और चीज है मैं जो यहाँ पे कहना चाहूंगा, द नैरेटिव सेटिंग एंड नैरेटिव बिल्डिंग। हम हमेशा रिएक्टिव होते हैं, वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। हमारे जो क्लास में बच्चे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, 8th में, 9th में, 10th में, वो अगर आज पैट्रियट नहीं है, इसका सारा जो भी कुछ है वो हम पे ही है। अगर आप इंडियन आर्मी के ट्विटर के हैंडल्स भी देखो, व्हाट दे पोस्ट,
आज कोर कमांडर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए, आर्मी कमांडर साहब यहाँ गए, व्हाट इज द फन ऑफ पुटिंग दैट ऑन सोशल मीडिया? क्यों डालते हो आप? अगर एक गाड़ी कहीं गिर जाए, आर्मी के 4 जवान ने एक आदमी को निकाल के बाहर लाया, आप उसे भी ट्वीट करते हो। दिस मीन्स आपकी पूरे दिन की यही अचीवमेंट है। आर्मी शुड नॉट बी एक रील मेकिंग, वैसा नहीं होना चाहिए। आर्मी चाहे एक हफ्ते में एक ही ट्वीट करे, बट दैट ट्वीट शुड बी ऑफ सम एंड सब्सटेंस। आज तो आर्मी के ही 500 ट्विटर हैंडल्स हैं, उनमें भी होड़ लगी है किसके लाइक्स ज्यादा आते हैं, किसके रीट्वीट ज्यादा होते हैं, किसका क्या ज्यादा दिखता है। वो सब नहीं होना चाहिए। हम इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करते, हम इस चीज को एड्रेस ही नहीं करते। हमें अपने बच्चों को अपने, अभी कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। जैसे यूएसआई जो दिल्ली में ही है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च के बेसिस पे आर्मी से कुछ बड़ी सारी बातें की हैं कि हमें वीर गाथाएं स्कूल्स में जाके कंडक्ट करनी चाहिए, जिसमें एक्स सर्विस मैन या सर्विंग ऑफिसर्स को भेजा जाएगा जो बच्चों से बात करेंगे। सेकंड थिंग दे आर सेइंग कि हमें वीर यात्रा टाइप ये युद्ध भूमि में लेके जाना चाहिए, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स लड़े हैं, so that a common person can go and see in what difficulties a soldiers fight। हमें तो पता ही नहीं है। जैसे मैं अगर एक छोटी सी बात यहाँ पे करूं, माई कंक्लूडिंग रिमार्क, मैं लास्ट ईयर अक्टूबर की नवंबर में मैं द्रास में था, तो वहां पे सब जो भी सीईओज थे, बाकी लोग थे, वो ये वर्ड एक यूज करते थे, इंडक्शन हो रही है, इंडक्शन हो रही है, इंडक्शन हो रही है। तो मैंने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि व्हाट वी मीन बाय इंडक्शन। दे सेड कि अभी अगले कुछ दिनों में बर्फ पड़ जाएगी, फिर ये जो हमारी फॉरवर्ड की जो ऊपर की पोस्टें हैं ये सारी कट ऑफ हो जाएंगी, तो हम जो लड़के हैं अब इनको इंडक्ट कर रहे हैं, ये ऊपर ही रहेंगे, और जितने लड़के ऊपर रहेंगे हमने इन सबको छुट्टी पे भेजा था, अब ये सारे छुट्टी से वापस आ रहे हैं। तो मैंने बड़ी इनोसेंस में उनसे पूछा कितनी देर ये ऊपर रहेंगे। उन्होंने कहा कम से कम 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पर है, डिपेंडिंग अपॉन मौसम कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर जब मैंने ध्यान से उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की, दे वर काइंड एनफ टू टेक मी टू सम फॉरवर्ड पोस्ट आल्सो, जस्ट एज ए विजिटर, मुझे दिखाने के लिए। जब मैंने एक चीज वहां पे देखी, उसके बाद दिसंबर 1 को मुझे बेंगलोर में ये एमईजी में एक बड़ी सी गैदरिंग में टॉक देना था, जिसमें 2 फार्मर एयर चीफ और आर्मी चीफ भी बैठे थे, और बड़े सारे बच्चे थे वहां पे। तो मैंने वहां पे एक लाइन कही थी, अभी जो सोल्जर ऊपर गया ना, एक इंसान की बेसिक नीड क्या होती है? सबसे पहले हवा। अगर आपको थोड़े टाइम तक हवा ना मिले आप मर जाओगे, वहां पे हवा नहीं है। दूसरी नीड क्या है? पानी। अगर आपको कुछ घंटों तक या एक दिन तक पानी ना मिले आप मर जाओगे, वहां पे पानी भी नहीं है। तीसरी चीज क्या है? खाना। वहां पे खाना भी नहीं है, वो टिंड फूड खाएगा जो भी लड़का वहां पे जाएगा। और दूसरी चीज हम आगे करते हैं, बिजली, सड़क, यही बात करते हैं ना, वहां पे सड़क है ना वहां पे बिजली है। और अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं, इंटरनेट जो कि एक बड़ी जरूरी चीज हो गई है, वहां पे इंटरनेट भी नहीं है। इमेजिन करो एक लड़का जो 1 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले एज ए अफसर या जवान फौज में आया है, और वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, ही इज नॉट थिंकिंग कि वो 5, 6, 7 महीने कहाँ पे रहेगा, और उस टाइम पे कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब वो नीचे आएगा 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, तो लोग पता क्या कहेंगे? अरे लड़ाई तो थी नहीं, ये तो बस ऐसे ही नीचे आ गया, इसने तो कहीं कुछ सर्व भी नहीं किया। और उनकी एकमात्र होप है, मैं वो चीज भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, आर्मी एविएशन। जो मैंने वहां पे आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा, चलते हुए देखा, पिछले 2 साल में आर्मी एविएशन की ज्यादा कैजुअलिटीज हैं एज कंपेयर टू इन्फेंट्री। और अभी आजकल हम नेशनल वॉर मेमोरियल पे आर्मी एविएशन के पायलट्स के हमने नाम लिखने भी बंद कर दिए। हम तो कहते हैं क्या हुआ, जहाज ही गिरा, इट वॉज ए एक्सीडेंट, जहाज गिरा, लड़ाई में थोड़ी ना था। आई हैव हर्ड दीज वर्ड्स बाय सीनियर जनरल्स आल्सो एंड ब्यूरोक्रेट्स आल्सो। और मैं एक लाइन मैंने वहां पे जाके अंडरस्टैंड की, समझी, व्हेन एंड वेयर एवरीवन एल्स रिफ्यूजेस टू फ्लाई, इंडियन आर्मी एविएशन देन एंड देयर फ्लाइज। जहां पे फ्लाइंग कंडीशन है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, द पायलट इज फ्लाइंग। लास्ट ईयर गुरेज में एक बीएसएफ के जवान को दांत में दर्द हुआ, डिस्ट्रेस कॉल आई,
उड़ी से या कहीं बारामूला से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, एक पायलट ने जहाज उड़ाया कि मैं उसको ले आता हूँ। मौसम ठीक नहीं था, जहाज क्रैश हुआ, भी लॉस्ट द पायलट इन दैट। लेकिन हम आर्मी एविएशन को भी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ये मैं बातें क्यों आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वी नीड टू हाईलाइट ऑल दिस थिंग्स कि हमारा सोल्जर, हमारा जवान कहाँ पे लड़ता है, वो लड़ाई रोज लड़ रहा है। इंडिया इज एवरी डे इन वॉर। अभी भी वैली में कहीं ना कहीं सर्च एंड कॉर्डन चल रहा होगा, अभी भी एलओसी पे कहीं ना कहीं फायर फाइट हो रही होगी, अभी भी हर कुछ हो रहा होगा। और कौन सी लड़ाई लड़नी है आपने? जैसे हम बोलते हैं कि अभी हम लड़ाई लड़ेंगे, अभी भी वैली में जैसे हमारे साथ दो वेटरन्स बैठे हैं, इनके साथी अभी भी अगर ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं पे पता करेंगे, कहीं ना कहीं कॉर्डन फायर फाइट कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। लेकिन जब तक कैजुअलिटी नहीं होगी तब तक न्यूज नहीं आती ना। पर एक लाइन भी बहुत अच्छी है, नो न्यूज फ्रॉम द बॉर्डर इज द गुड न्यूज, क्योंकि वहां से अच्छी खबर कभी नहीं आती। तो वी एज ए नेशन आर ऑलवेज इन वॉर। तो मैं थोड़ा, बाकी सब लोग टेक्निकली बात करते हैं, बाकी सब लोग एक सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आई एम नॉट एज लर्नड एज ऑल माई थ्री कोलीग्स, आई एम नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज दे थ्री सर आप आर, आई पढ़े एम लिखे नहीं नॉट है एज तो आर्टिकुलेट इतने एज नहीं दे है। थ्री आर, बट मैंने ग्राउंड पे इतना कुछ देखा है। एज ए ले मैन, मैं एक ले मैन की तरह बात करता हूँ, और कोई भी टॉपिक यहाँ वहां चला जाता है, फॉर विच आई एम सॉरी। बट मैं फिर एक ही चीज कहूंगा, विद द ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द एनिमी ऑफ इंडिया विल ग्रो, एंड ऑफ कोर्स we will face all these challenges, and there is no doubt we will overcome them, but हमें सर उसके लिए कीमत सर अदा आपकी करनी पड़ेगी। आपकी बात में मैं कहूंगा, आपने कहा है कि लर्नर की बात की तो इट इज ऑलवेज अ सन्स हाइंडसाइट इज अ फादर्स फोरसाइट। सो जो हम हाइंडसाइट में देखेंगे यू आर एबल टू सी नाउ, सो दैट्स आई पुट इट दैट। एब्सोल्युटली राइट सर। और सर दिस इज अ मैसेज, यही मैसेज मैं देना चाहती थी उन लोगों को जो बड़े इजीली अपनी अ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे दे जस्ट राइट की वॉर होनी चाहिए, दे आर मेकिंग मीम्स, सो दे शुड अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द वॉर। सो दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ देम। आपने शेयर किया सर, थैंक यू सो मच, यू डोंट नीड टू से सॉरी फॉर दिस, थैंक यू सो मच सर, वी नीडेड दिस अ लॉट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। I just wanted to continue with what sir said. जैसे means अभी थोड़ा मैं भी थोड़ा nostalgic हो गया. What sir says about the induction वाला part. So I was also part of one of the inductions in Glacier, and वहाँ पे we stayed for almost 4.5-5 months almost वहीं पे. और जैसे सर ने बोला कि ऊपर जाने के बाद देर इज नो इंटरनेट कनेक्शन, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर वाटर, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर फूड. आर्मी एविएशन इज द ओनली रिलायबल एंटिटी जो हमारे पास एयर मेंटेन्ड ये पोस्ट होती है हमारी. तो आई यूज टू गेट इट, देन आई यूज टू टेक इट टू द फॉरवर्ड लोकेशंस. हमारी लिंक जाती है तो वो फॉरवर्ड लोकेशंस में भी हम मीन्स इफ आई वाज एट 18,000 फीट, माय फ्रंट पीपल वर ऑलमोस्ट ऑन 90,000 20,000 फीट, उनके पास हम लिंक लेके जाते थे, वो दिन दिन लगता था. So these things do happen, and see, there are certain things. As Operation Meghdut in Siachen is a current ongoing war. It's not a peace scenario. It's a war which is continued there. Even in Punch Rajouri sector, in various sectors, things are going. And I'm surprised to see so many veterans. With all due respect, saying that हमने 2003 में भी फायर सीज फायर हमने ये कर दिया था, उसके बाद नहीं तो हमको मौका देना चाहिए था. नथिंग, इट्स ऑल बंकम, ऐसा कुछ नहीं है. सीज फायर होने के बावजूद भी ऑन ग्राउंड देयर आर सीज फायर वायलेशंस हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस. आफ्टर 2003 आई वाज देयर इन 2016 17 में मैं वहां पे था. I myself have seen every night there is a speculative fire which goes on for hours together. Sometimes we do, sometimes it happens from the adversary side. हम हमारे बंकर लेमैन्स टर्म में हम हमारे बंकर में जाके बैठते हैं और कुछ नहीं, खास्ता पूरी दही खिचड़ी, खास्ता पूरी दही खिचड़ी यही खाते हैं दिनों तक, महीनों तक, हफ्तों तक हम यही चीज खाते हैं. वही चीज मिलती है, मीन्स वही बना पाते हैं इतने छोटे से टाइम में. जब मिलता है थोड़ा बहुत अंदर घुस के, हमारे जो किचन होते हैं वो भी नीचे रहते हैं, उसमें बन के वही चीज बन सकती है जल्दी से. राशन वाशन कुछ ड्राई राशन रहता है पड़ा हुआ, मिल्क पैकेट्स होते हैं, टेट्रा पैक्स, उसी से चीजें बनाते हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी as a civilian we tend to ignore कि हाँ अभी वॉर होना चाहिए. एंड ऑल वॉर इज नॉट समथिंग which is a very happy state. ऐसा कुछ नहीं होता है.
and I'm really surprised to see so many veterans and so many people who are गोइंग बाय द मोमेंटम कि हाँ वॉर होना चाहिए, हम उनको ऐसे सिखा देंगे वैसे सिखा देंगे. भाई आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? रियलिटी में अगर आप जीते हो, नोबडी वांट्स रियलिटी, नोबडी वांट्स टू रियलिटी नो द रियलिटी, बिकॉज देयर इज नो टीआरपी इन्वॉल्वड इन द ट्रूथ एंड रियलिटी. द टीआरपी इज ऑलवेज इन द आइडियलिस्ट सिचुएशन. आइडियलिज्म जितना क्रिएट करो, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो जहां पे वी आर द हीरो एंड वी आर पुशिंग समबडी, खाई में फेंक दो उसको वगैरह, उस टाइप में जो सिनेरियो क्रिएट करते, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग आई वुड से. बट सिंस इट इज वो सेंसेशनल न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और इन सब के खामे में अगर हम देखते तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ टीआरपी एंड जितना ज्यादा व्यूज मिले जिस न्यूज को, एंड पीपल आल्सो थिंक, एंड अच्छे से अच्छे लोग भी दे मॉडिफाई देयर narration and they modify their narratives and they start speaking the same language which other people wants to hear about. So that is something which is happening and I have seen it on a daily basis and it is very वो उससे कुछ होता नहीं है except for that न्यूज चैनल की टीआरपी और व्यूज बढ़ने के अलावा उसका कोई नेशनल बिल्डिंग में तो कोई भी फायदा नहीं होता है उस चीज का. बच्चे बच्चे वो न्यूज देख रहे हैं और वो भी वही बातें करते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको दिखा रहे, बिकॉज पेरेंट्स भी अननोइंगली विद देयर सो कॉल्ड अनअवेयरनेस आर वाचिंग द सेम न्यूज. बच्चे भी वही देख रहे हैं, स्कूल में जाके वही बातें करते हैं विच नोबडी नोज. सो आई टोटली एग्री विद विकास सर जो वो बोल रहे थे. हम बहुत कम एंड स्पेशली आई रियली मीन्स आई हैव माई सेल्फ वर्क सो क्लोजली विद आर्मी एविएटर्स and I survived in Glacier because of army aviation, because my ration and everything I was able to maintain through them only. And it's not a matter of कि वो तो उनका job है, responsibility है भाई. when the climate gets inclement weather हो जाता है completely and there is hardly any hope of somebody coming to that place giving us ration and going back in time. So it's a huge risk these people take and they provide the air maintenance service. And I totally agree with sir ki it is one of the less recognized course. So please ma'am, Niti ma'am would be adding on to whatever I had said. So thank you so much. I really want to add on to this. 2015, there were floods in Kashmir. 2014-15 की बात है, फ्लड्स आए थे कश्मीर में. एंड इवन तो आई वाज इन उधमपुर, विकास जी नोज द रीजन बेटर, भद्रवाह के हैं वो. पूरा पानी भर गया था इन द लोअर रीजन ऑल्सो, इन द जम्मू रीजन ऑल्सो इट वाज फुल्ली फ्लडेड. एवरी डे इट वाज रेनिंग वेरी हेवी. हम लोग बिल्कुल हमारे बेस लेवल तक पानी होता था, उसमें हम ऑफिस जाते थे. Now you imagine Kashmir mein it was worse. It was worse. And there is a very iconic picture of Gilani being saved by the army. Yes, बहुत yes. iconic है ना ये. Yes, जितने yes. जितने separatists थे ना, उनकी बहुत iconic pictures हैं when they were picked up and they were saved by. But Gilani का तो Yasin Malik also, ma'am. Yasin Malik also was rescued. Yasin Malik. Yasin Malik. So Kashmir has, I don't know what happens then. There is this unspoken taken for granted attitude from them. भाई ये फौज है, इनका ये तो करेंगे हमारे लिए. And at the same time, they are the enemy also. So I really don't get it. Firstly, the Kashmiri youth has to be having clarity in the picture कि भाई हम दुश्मन के दोस्त हैं उनके. पहले तो वो क्लियर कर लें. Coming to the बहुत बहुत ही अमेजिंग बात विकास जी ने ये जो dimension छेड़ा है, this is a very important dimension because at the end of the day, nation concept is our emotions, what we feel for our country, what we feel as a duty of ours towards the country, towards the army. आप कश्मीरियत का कॉन्सेप्ट भी अगर देखोगे, go historically, you will be amazed that it is a foreign driven concept. It is again a concept given to us, not even given. It was injected by our adversaries. It was not a concept. If Kashmirian was the original concept of Kashmir, then why are the Hindus part of it? Why Kashmir is scared to go back to his neighborhood? So, we have also a lot to do in terms of
ma'am, sorry to interrupt you. Your voice is cracking, I think. आप कहीं भी posting जाते हो, and if you try to bring a change, Ma'am, the first your thing voice is is आप cracking a lot, ma'am. हम्म, Nidhi ma'am, your you voice is cracking. हम्म, Your voice is. मैम आई वुड रिक्वेस्ट आप एक बार रिफ्रेश कर दो ना, नेटवर्क को रिफ्रेश कर दो तो वो ऑटोमेटिकली हाँ, ठीक हो जाएगा आई बिलीव. हम्म. yeah. इन द मीन टाइम नीति मैम ज्वाइंस. आई वुड लाइक टू, विकास सर आप वो बात कर रहे थे जैसे किश्तवाड़ भदरवाह और मतलब जो सिचुएशन है, सिंस आई आल्सो कम फ्रॉम जम्मू, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है. जैसे रियासी की अगर आप बात करें सर, जो रियासी में लिथियम की माइंस मिली हैं, इतना रिजर्व्स मिला है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि जो पिछले साल जो गगनगीर में अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें चाइना एंगल भी इन्वॉल्व है? डोंट यू थिंक? अब देखो, इतना स्ट्रेटेजिकली पॉसिबली आई मे नॉट बी नोइंग. मैं बट एक ले मैन की तरह बोलूंगा, जो मैंने लाइन पहले भी आपको बोल दी. हम जितना ग्रो करेंगे हमारे उतने ज्यादा दुश्मन होंगे. वो एक इंडिविजुअल के लिए भी लागू होता है, एक फैमिली के लिए भी लागू होता है, और एक नेशन के लिए भी लागू होता है. अब अगर हमें वहां पे लिथियम मिलेगा तो अब ऑफ कोर्स चाइना इज आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम एज ऑफ नाउ. 56% ग्लोबल कंट्रोल करता है सर, उन्हीं का ही 56%. है. तो अगर हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी मान लो लिथियम के लिए ही कम होती है, और अभी बैटरीज एंड ऑल दैट स्टफ जो हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल. एंड मोबाइल्स, ये जो भी कुछ है, तो जी जी. लिथियम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े सारी इकोनॉमिकल चीजों को हैंडल या कंट्रोल करता. तो चाइना तो नहीं चाहेगा कि हम उसको सक्सेसफुली निकाल पाए, और उसको एक होना और यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं. तो बिल्कुल. और चाइना तो कभी भी किसी का अच्छा दोस्त नहीं रहा, वो पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त नहीं है. ये मैं आप सबके माध्यम से पाकिस्तान को भी बोलना चाहूंगा. तो ऑफ कोर्स यू आर राइट. अभी खैर मैं एक, जिस तरह आप अथॉरिटी से बात इस सब्जेक्ट के ऊपर कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा और ना ही मुझे करना चाहिए, बट एज ए ले मैन ऑफ कोर्स चाइना तो नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा. नहीं सर, बिल्कुल सही बात है. मतलब निधि मैम, आप यू आर मेकिंग दैट पॉइंट प्लीज. What I was trying to make a point here is, firstly हमें कश्मीरियत को ढंग से समझना है. We have to understand this root cause, जैसे विकास जी बताए हैं, है ना. हम अभी भी ये नहीं चल सकते हैं कि जैसे ना, when you go to a new posting and when you take, आप भी नए धोबी हो इलाके में, तो आपको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा धुलाई करूंगा, है ना. तो आप उस जोश में, when you try to bring a change and a good change, the first thing you are told is, साहब ये तो पहले से ऐसा होता आ रहा है. This is a very common phrase you will hear in any such setup where hierarchy is there. But ये जो पहले से होता आ रहा है में, we have to pay attention. We have to go in the roots. Narratives run proxy wars. ठीक है, ये proxy war सिनारियो में सबसे बड़ा रोल है narratives का. सबसे बड़ा रोल होता है perception. Like विकास जी said कि ठीक है, visit कर लिए तो visit is not important to me as a layman. मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, होगा यार, जनरल साहब है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे. But what is more important? Like today, it was very funny. I got a post from a ex serviceman, my own JCO. He asked me कि मैम आपका ओपिनियन क्या है, वो कॉफिन वाला जो वीडियो चल रहा है उस पे, उसमें विमेन ऑफिसर कॉफिन नहीं उठा पाए. मैंने कहा यार, ये फालतू काम में क्यों पड़े हुए हो आप लोग. Why are you wasting time in all this? You were not present in the scenario. There could be 100 reasons. You were not present in the scenario. So we have an opinion on everything. This is another big problem of our people. So somewhere we have to understand, Riyasi was more like a dry run. Let me put it very honestly here. He is very right when Vikaji said there are undercurrents we should not ignore. Riyasi was a dry run, and they have proven themselves in Pahalgam. But for sure, people can say intelligence failure, failure of security. Trust me, if it was failure, then the havoc would have been more.
It wasn't a failure. 24 घंटे 365 दिन वहां पे कोई तैनात था, तब जाके सिर्फ 26 हुए. ये 260 भी हो सकता था, ये 2006 भी हो सकता था. Just nobody is paying attention. One piece of information लाने में जो मेहनत लगती है, उसको प्रूव करने में, उसको उसके लिए एनफ पिन पॉइंट जो टैक्टिकल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक से टैक्टिकल में उसको लाने में जो जान निकलती है, that only the COP commander or the intelligence operatives there will know. Absolutely. And one isn't incident, you said failure of one day. What about all the 364 days? Absolutely. है ना? So I believe, ma'am, we honestly, what you're saying, I believe that we don't even require the validation of any of the fraternities. I precisely. would say it's like we, any politician or any person, any Tom, Dick, and Harry who is saying कि intelligence failure था, security वो कहाँ पे थी and all, makes no sense. People would be continuing doing their job. There are certain failures and there are certain successes. Successes are not spoken of. Failures definitely are in depth studied and validated, and all those things which happen and which has been happening since a long time. So I personally feel that there are so many things which are happening in the current scenario after the attack also. So there are certain things which can be ignored conveniently and which cannot be ignored at all. So this is Exactly. what I would say. The So at loss least of समझदार को life. इशारा काफी है kind of thing. A Yeah. very valid point, Major Aditya, and Major Niti will also concur with this, that intelligence is a very thankless job. I mean, Right. like you mentioned, that 364 days you're doing something, and just one day that you are found out. So, as we were discussed in another interview, intelligence, we are known for our failures. I mean, we are known by our failures. When failures happen, that's when it makes news. Successes don't come to the limelight. And you think that now, I was in an interview the other day. There was this anti-terrorist front, uska kuch chairman. That gentleman was asking me that किसको रिपोर्ट दिया इंटेलिजेंस का, क्या हुआ. मैंने कहा दिस इज, आई कैन नॉट डिस्कस दिस ऑन दिस इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द ओपन मीडिया, बट देन one thing is for sure that those people, those who are working in the shadows behind the curtain, they are doing their job. और मेजा देते ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि वो आपको सिर्फ फेलियर दिखता है. जो आप वहां पे हम कितने इंसर्जेंट हम इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को काउंटर कर रहे हैं, वो nobody is going to point out. And very rightly, any news, no news from the border is a good news. विकास सर ने ये बड़ी सही बात कही. तो बिल्कुल, यही that बिल्कुल. applies to the entire thing. Yeah. Right. Very true. Absolutely. Even Navjot ji, adding on to whatever you said, like on the similar grounds, like if I am getting a report and any int report, हमें int sources से int reports आती है, when we were on LC or when we were in the interland sources, there are too many sources, reliable sources, non-reliable sources, semi-reliable sources. Then there are the kind of int which comes in, that is also categorized, and कुछ actionable int होती है, उस पे हम कैसे काम करते, क्या करते. These things normal people should not know. It should not even go into this domain of so-called Exactly. news broadcasters also. And ठीक है, हम not their business at यहाँ all. पे ना, I feel that somewhere you say कि हाँ fail, हम fail है तो हाँ fail है भाई. Whatever you want to say, I'm not going Let to it be. disclose myself ever at any point of time. So these things Let it really be. are certain. Intelligence parlance में, this is very commonly said that intelligence should be given only in the hands of people who can handle it. Absolutely. Otherwise, Only intelligent it people is like a bomb. intelligent people should handle intelligence. It's not their business. It's not anybody else's business. Right. So वो न्यूज आजकल है ना ड्रामा ही बनती जा रही है. दे इनवाइट अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे स्टार्ट ह्यूमिलेटिंग दैट पर्सन, एंड वो दोनों तरफ से वो जो वॉर हो रही है ना, मतलब इट फील्स वेरी एम्बैरेसिंग. Absolute nonsense, ma'am. This is absolute the lowest journalistic ethos को पूरा इन्होंने. अभी I was seeing the other day this बिट्टा guy वो पता नहीं वो क्या तलवार लेके मीडिया पे. What is this nonsense you're doing? उधर से पाकिस्तान का बिठा दिया, इधर से इंडिया का बिठा दिया, वो पता नहीं भाला लेके उधर से टीवी पे ही लड़ रहे हैं. Man, what is this? I mean, seriously, what this is absolute disgrace, I would say. ये तो this is called social media terrorism, I would call this. End this, please. I request with folded hands.
रिसेंटली किसी ने कहा कि वो अपनी बेइज्जती कराने आ भी क्यों जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील व्हेन दे नो कि उन्हें क्या फेस करना पड़ेगा, व्हाई डू दे कम ऑन स्क्रीन, एंड ये दे हैव मेड इट अ बैटल ग्राउंड. सो एक लग रहा है कि एक तरफ फैमिलीज दे आर ग्रीविंग, सो यू शुड सपोर्ट दैम रेदर देन ये जो बकवास उनकी दिन भर चलती रहती है, इंडिया पाकिस्तान. सो दिस वाज अ मैसेज, लाइक आई थिंक जिन्होंने भी आज सुना होगा उन्हें एटलीस्ट ये मैसेज मिला होगा कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, साइकोलॉजिकल वॉर मे बी, जो भी सर ने आपने सबने जिन्होंने बताया कि देयर आर मेनी अदर वेज टू गेट थ्रू इट, बट नॉट वॉर. और एब्सोल्युटली जिनके घर का जाता है वही समझ सकता है उस चीज को. नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड दिस पेन. सर बहुत सालों से बहुत लोगों से मिले हैं, एंड विकास सर के थ्रू मैं कितने लोगों से मिली. आई रियली मेट लॉट ऑफ वीर नारीज हियर इन डिब्रूगढ़ ओनली, and I felt the pain, like they what they are going through. Only they know. So it's very easy to say कि वॉर हो जाए, जंग होनी चाहिए, बट एक्चुअली उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है. आई कैन वी कैन अंडरस्टैंड. सो थैंक यू सो मच एवरीवन हियर. आप सबने बहुत कुछ शेयर किया, एंड रियली रियली बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लोगों को गए हैं, जो इन दिनों बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बना रहे हैं. सो दिस conversation, this session should be is for them. They should learn that what is the need of this hour. ये जो एक दूसरे को मैसेज भेज करना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना एंड इतनी सारी बातें करना, that is not necessary. What is necessary, they should do that. They should support the government, they should rely on the government, and they should honor the decision of our prime minister, whatever it is. Thank you so much everyone for taking out your time from your Thank you busy everyone. schedule and being here. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank Thank you, you. Thank everyone. you everyone. Thank you. Thank you.